आई एम डिसीजन। जैसा कि अपने को पता है कि अपन पिछली वीडियो में देखा बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, तो बच्चों आज अपन उसके आगे की इंपॉर्टेंट बातें ले रहे हैं। तो मैंने आपको पहले बताया बच्चों बाइनोमियल थ्योरम की डेफिनेशन, उसका क्या यूज है, किस तरह से अपन एक्सप्लेन करते हैं और कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज अपने देखा। उसमें मैंने बहुत सारी बातें बताई जो अपने लाइफ के अंदर काम आने वाली है। तो बच्चों आप इनको देखकर अब इनके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो भी करें और अपने दोस्तों को बताएं। बच्चों देखिए अपन ले रहे हैं इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि अपन देख रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम है ना, 11th क्लास के लिए है, IIT के लिए है, GMains के लिए है, ND के लिए है एंड ऑल कंपटीशन जो ये के जितने भी है जिसमें भी बाइनोमियल थ्योरम आते हैं उसके लिए है। तो बच्चों 11th क्लास का टीचर आपको नहीं पढ़ा रहा, बाकी वो सारी बातें आपको इसके अंदर मिलेगी, आप इनको पढ़िए और अपने दोस्तों को बताइए। बच्चों तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। पहला आपके पास इसमें किस टाइप के सवाल आएंगे बच्चों, विच नंबर इज लार्जर, इनमें से कौन सा नंबर लार्जर है, सबसे बड़ा है। कैसे है ये बात कैसे पता करेंगे, तो इसमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे बच्चों। तो देखो कैसे करते हैं अपन, है ना। तो देखिए 1 + 0.1 की पावर 10,000 है। अब लगता तो ये है कि ये बड़ा होगा, लेकिन निकलता बड़ा ही है। कैसे देखो अपन ने इसको क्या लिखा, 1 + 0.1 की पावर 10,000 बराबर 1 की पावर 10,000 प्लस 10,000 C1.1 प्लस एंड सो ऑन। तो बच्चों आपने देखा, इसको एक्सपेंड करें अपन बाइनोमियल थ्योरम से, तो अपन ने एक्सपेंड किया 1 की पावर 10,000 तो 1 ही होगा और प्लस 10,000 C1 का मतलब है 10,000.1, ये बात आपके पास आ गई इसके अंदर है 0.1 प्लस पॉजिटिव नंबर, क्यों आगे एन तक एक्सपेंड होगा ये 10,000 पद। तो इसका मतलब अपने दो पद खोलने पर, दो टर्म्स को एक्सपेंड करने पर अपने पास आ गए 1,001 और आगे के नंबर और ऐड होंगे। इसका मतलब 1,001 किससे बड़ा हो गया बच्चों, 1,000 से। तो इन दोनों में लार्जर कौन हुआ, 1.1 की पावर 10,000, ये बड़ा होगा। क्यों होगा, क्योंकि नंबर जो है इससे बड़े है। ठीक है, तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा, जैसे 98 की पावर 5 आ गया, आपके पास आ गया 102 की पावर आ गया, किसी की भी पावर कितनी भी हो, ऐसे सभी सवालों में कैसे करेंगे बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करेंगे। कैसे करते हैं, 98 है, 98 को 100 - 2 लिख लेंगे। क्यों, 100 की पावर को खोलने में अपने को जोर नहीं आता, दिक्कत नहीं आती, क्यों जीरो तो लगा ना इनकी। तो देखो 5 पावर है, इसको लिखा 100 - 2 100 - 2 100 की पावर 5 -5 C1 इंटू 100 की पावर 4 इंटू 2। क्या किया, बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया बच्चों। आपको पता है ये a हो गया, ये माइनस का b हो गया। तो a - b का यूज किया। 5C2 100 की पावर क्यूब 0.2 का स्क्वायर, इसका मतलब पॉइंट नहीं है, इंटू है। ये तो पावर घट रही है, ये पावर बढ़ती जा रही है। तो देखो अपने किया, तो बताया आपको 100 की पावर 5 है, 100 की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं अपन, 5 बार 0, 1 2 3 4 और 5। बहुत सिंपल है। ऐसे अगर 4 है तो 4 बार आएगा, 3 है 3 बार आएगा। देखो 1 2 और ये 3, 1 पॉइंट और लग जाएगा इसके आगे, ये लग जाएगी आपके पास। ठीक है, ऐसे ही फिर 2 क्योंकि पावर 2 है, फिर पावर 1 का तरीका 1 रह गया। इस तरह से सबको गुणा किया, मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्या है बच्चों, 9039207968। आराम से समझिए, कॉपी के अंदर सोल्व करिए बच्चों, प्रैक्टिस मांगती है तो प्रैक्टिस करते रहिए। इस टाइप के कोई भी सवाल ले लीजिए, आपके बुक का कोई भी कंपटीशन का सवाल ले लीजिए, अपन इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा कैसे सवाल बनता है, प्रूव दे, प्रूव करो इसका। क्या, समेशन r बराबर 0 से n 3 की पावर n इंटू 9CR बराबर 4 की पावर n, 4 की पावर n आ गए, ये प्रूव करना है। तो अपने क्या किया, 0 रखा, पुट वैल्यू r बराबर 0 1 2 3 n 1 रखा, ये सॉरी 0 रखा पहले, फिर 0 के बाद 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, इस तरह से रखते जा रहे हैं। तो आपके पास क्या है, 3 की पावर 0 की वैल्यू 1, 3 NC0 की वैल्यू 1, तो कुल मिला के 1 आ गए बच्चों। NC1 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 का क्यूब प्लस NCn 3 की पावर n। ठीक है, तो अब देखो अपन बाइनोमियल थ्योरम से देखें इसको a + b की पावर n से, तो a + b की पावर n से देखें अपन, ये a हो गया, ये b हो गया, इसको एक्सपेंड करो, ये चीज आ गई। तो 1 + 3 की पावर n बराबर 4 की पावर n। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स नोट में लिख के भेज दें, मैं वापस आपको इसका डिटेल में और भी एग्जाम्पल लेके समझा सकते हैं अपन, लेकिन समझना भूलिए। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। अब इस तरह के सवाल मैंने आपको दिए बच्चों प्रैक्टिस के लिए,
16 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आएंगे वो इस टाइप के सवाल आएंगे बच्चों। 1 माइनस 3x की पावर 5, x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6, इस तरह से 102 की पावर 5, a प्लस b की पावर 6 माइनस a प्लस a माइनस b की पावर 6 आ जाएगा। यहाँ पर दोनों एक ही बात लिखी माइनस हो जाएगा। इस तरह से इनका मान ज्ञात करना। तो बच्चों 3 टर्म्स भी आ सकते हैं। अगर 3 आ गया तो किन्हीं भी 2 को 1 मान लो, इसको ये सपोज कर देंगे, इसको b कर लेंगे। 4 आ गए तो 2 के 2 बना लो, 1 2 बन जाएंगे। 10 आ गए, 10 में 9 को 1 बना लो। इस तरह से अपन टर्म्स को तोड़ते भी जाएंगे और एक्सपेंड करते भी जाएंगे बच्चों। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए बच्चों। फिर भी आपको प्रॉब्लम आती तो आप पूछिए और अपने दोस्तों को बताइए बच्चों। ये लाइव का सवाल है क्योंकि 11th और 12th आपके लिए लाइव का वो होता है टॉपिक, इसलिए आप बच्चों इनको पढ़िए, प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी की बुक लेकर आप उनको सोल्व करो। और भी कोई कंपटीशन की बुक है तो आप उन सवालों को सोल्व करो। एनी प्रॉब्लम अगर आपके पास है तो आप उनको कमेंट्स बॉक्स में डालिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को भेजिए ताकि आगे से आगे अपने को तुरंत क्लास मिलती रहे। अगला टॉपिक लेंगे इसके बाद, तो बच्चों आप इसकी स्टडी करो। कोई प्रॉब्लम बताओ।